तो मैं एक गीत भगवान ने मुझसे लिखवा लिया है, आपने भी सुना है, बड़ा वायरल है। लेकिन अगर शहादतें नहीं रुक रही हैं तो हमारा स्तवन भी नहीं रुकना चाहिए। अगर शहादत दी जा रही है तो प्रणाम भी दिया जाना चाहिए। मैं एक गीत पढ़ रहा हूं, मुझे पता नहीं कि व्यावसायिक रूप से मुझे इस गीत पर एक कवि सम्मेलन समाप्त करना उचित होगा कि नहीं होगा, जिसका शीर्षक जश्न है। लेकिन अगर मैं भी इस समय पर इस गीत को ना पढ़ूं तो मैं कुछ भी हो जाऊंगा, एक अच्छा कवि नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुंवर बेचैन की पंक्ति है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। तो इंदौर में सैकड़ों रातों की जगार की मैं आपसे जमानत मांगता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा कभी सुना आपने इंदौर में, उससे दुगना अच्छा सुन के बताएंगे तो मुझे लगेगा कि सचमुच में पुलवामा के बारे में हमारी आंखें भीगी हुई हैं। केवल आपकी दाद, आपकी वाह, आपकी तालियां मुझे सूचना देंगी कि हम शहीदों को सच में स्तवन कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा लगेगा टेलीविजन चैनल्स का त्योहार है, बात खत्म हो जाएगी, तब सुनेगा। निवेदन करें। स्वागत। आप सबने सुना है, कुछ ने नहीं सुना होगा, बस आपकी वाह उठे ताकि हम बता सके उन परिवारों को कि हम उनके साथ हैं। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। मेरे पिताजी इस बात से नाराज रहे कि मैं कवि क्यों बना। अकेली ये कविता है जिसे सुनने के बाद उनकी आंख में आंसू आए और उन्होंने मेरी माँ से अंदर जाके कहा, अच्छा लिखने लगा है। और मुझे लगता है कि मुझे सरकार ने पुरस्कार नहीं दिया, लेकिन इस कविता को लिखकर ईश्वर ने मुझे पुरस्कार दिया, जो सरकारों से बड़ा है, जो ज्यादा असरकारी है। हमारे छोटे भाई सिद्धांत बैठे, इनके कार्यक्रम में सुनाया था, बड़ा वायरल कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। आप सबकी वाह उठे। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। जागे पूरा इंदौर अगली पंक्ति पर। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। अंदर से उबल आए तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां गूंजती दिखाई दे शहीदों के सम्मान में। अगली पंक्ति कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। हाथ सबके खुले, वहां सबकी खुले। निवेदन करता हूं, जिस घर से वो बेटा जाता है उसी पर गुजरती है। 7 दिन हो गए होंगे, वो लड़की अकेली लेटकर पंखा देख रही होगी, धीमे घूमता घूमता। उस बच्चे को पता नहीं होगा कि इस बार होली पर उसकी माँ के गालों पर वो गुलाल नहीं लगा पाएगा जो इस देश की मिट्टी का चंदन लगाकर विदा हो गया। तब पंक्ति कर रहा है। पिता जिसके रक्त ने, हर घर के मेंबर के लिए आपकी बात। पिता जिस, मुझे ईश्वर शक्ति दे कि मैं इस गीत को पूरा पढ़ पाऊं। मैं मानसिकता में नहीं हूं, मुझे पता नहीं कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, पर आपकी तालियां मिलेंगी, आपका मन मिलेगा तो हिंदुस्तान की कसम मैं इसे पढ़ पाऊंगा। आप सब सुने कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। क्या कहने, कम खुले आपका मन। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। एक पंक्ति मैंने बहन पर पढ़ी है, शायद भारत के इतिहास में, हिंदी के इतिहास में पहली बार ये उपमा आई है। इस परिसर में जो मेरी छोटी बहनें बैठी हो, बड़ी बहनें बैठी हो, मैंने समर्पित करता हूँ। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने राखियों में, एक भी हाथ
कलाई के लिए कभी तरसा हो या एक राखी बड़ी हो लड़की के हाथ से, तो इस परिसर में कोई खामोश नहीं होगा। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। वो छोटी बच्ची याद करिए जो खड़ी हुई थी उस चिता के पास। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। बेटियां जो लोरियों में, जिनकी आंख से गंगा जमुना बह रही है, वो मेरे लिए पद्म भूषण है, पद्मश्री है। लेकिन जो हाथ खामोश है, सबका बलिदान एक तरफ, लेकिन 7 जन्मों तक जो जाएगी उसका बलिदान एक तरफ, उस पर एक पंक्ति और आप सबके हाथ आकाश में। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लावा। तो है नमन उस देहरी को। घर देखे थे उनके, ईंट के बने हुए, छप्पर पड़ा हुआ। एक कह रही थी, कह के गए थे इस बार छुट्टी में लौटेंगे तो मकान को पक्का कराएंगे। मैं उस कच्चे मकान को कितना बड़ा बना रहा हूं, आप सबकी आकाश भर तालियां उनके घरों की दीवारों तक पहुंचे कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। इंदौर मैंने कलेजा निकाल के पढ़ाया, आप उसी तरीके से स्वीकार करना। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। अजनबी जी ने वीर रस के कवियों की कविताएं बताई कि वो पाकिस्तान को लेकर क्या पढ़ते हैं। मैं गीतकार हूं, मेरा अपना संस्कार है, मुझे गीत जैसा अमृत मिला है जो वेद से आया है। मैं उसमें पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके गीत को अपवित्र नहीं कर सकता। वाह। लेकिन अगर किसी भी बड़े वीर रस के कवि के समकक्ष मैंने आक्रोश प्रस्तुत कर दिया और आईना दिखा दिया हो, तो एक एक पंक्ति पर आपकी भुजाओं का हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि रक्त में कितनी गर्मी है। सुनिएगा भाषण, पहली पंक्ति पर ही आप उछल जाएंगे कि हमने लौटाए सिकंदर। सुनना इंदौर वालों, हाथ खोलकर। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, अगली पंक्ति पर उठवा दूंगा। पाकिस्तान ध्वनि अगर यात्राएं करती हो तो रावी के किनारे से आवाज भी सुने हमारी कि, और मैं जानता हूं मुझे तो सुनता है, मुझ पर तो वॉच रहती है, मेरे ट्वीट्स पर वॉच रहती है कि हमने लौटाए सिकंदर। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने आधी लाइन का एक ट्वीट किया था इमरान खान पठान साहब के लिए। लोगों ने पता नहीं क्या उसका अर्थ निकाला। वो यूनाइटेड नेशंस गए तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि चादर लगी फटने तो खैरात लगी बटने। बाद में पता चला कि मुहावरे का असलियत दोनों तरफ पता है। हमने लौट और नीचे ब्रैकेट में भी मैंने लिखा कि टाइम टाइम पे डायपर बदलते रहना। हमने लौटाए सिकंदर। अगली पंक्ति पर जिसने अब तक हाथ नहीं उठाया वो उठाएगा। हिंदुस्तानी खून अगर दहकता होगा।
हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है। क्या कहने? नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। रोको ताली, अगली लाइन पर उठाना। नर्क में तुम, जैन मान नहीं रहा था मीटर में। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। 99,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराने वाला देश आग दिखाता है। तब कहता हूं कि नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। फिर से मानना, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, बात है। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, जो एक दो लोग हिले हैं वो बैठ जाएं। मैं प्राण निकाल कर पढ़ रहा हूं, अंतिम चरण है। सिंह के दांतों से गिनती। एक हमारे यहाँ पात्र है कठोपनिषद में, नचिकेता, याद है आपको? उसने अपने पिता से पूछा यज्ञ के बाद कि गाय को किसे दोगे? गोस्वामियों को। तेल किसे दोगे? तेलियों को। हाँ, मुझे किसे दोगे? पिता ने गुस्से में कहा तुझे मैं यमराज को दे दूंगा। नचिकेता यमराज के पास गए और इतना तपस्या की, यमराज ने उन्हें प्रणाम किया, जीवन और मृत्यु का ज्ञान दिया और वापस पृथ्वी पर भेजा। कारगिल युद्ध में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता भी पाकिस्तान में उतर गए थे। इतिहास ने खुद को दोहराया, यमराज के देश के लोगों ने प्रणाम किया और भारत वापस भेजा। अब मैं इस एक स्मरण को कविता बना रहा हूं। हिंदी का कवि अगर सार्थक हो जाए तो बताना अपनी तालियों से। निवेदन करता हूं कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना, इंदौर अपनी तालियां तैयार रखे। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया। तो है नमन उनको। जरा सा बाहर निकलिए जून में तो सनस्क्रीन लगा लेते हो, हैं क्रीम लगाते हो, दुपट्टा लगा के स्कूटी चलाती है लड़कियां। सियाचिन में हमारे शेर बबर को देखिए, 40 डिग्री में सिर के ऊपर तपता हुआ सूरज होता है और बिना कुछ मुंह पर लगाए उससे कहता है कि मानता हूं आप भवन भास्कर हो, लेकिन थोड़ा ढंग से बात करो, हिंदुस्तान का सैनिक हूं। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। क्या कहने? है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। फिर आपका मन उठे, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हजारों लोग यहाँ पर हैं। सुबह अखबार में खबर छपेगी कि हिंदी के कवि आए। मैं ये 4 प्रणाम पढ़ रहा हूँ। दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं। हरीश मिश्रा आए हैं, संतोष हमारा छोटा भाई और साक्षी, ये लोग भोपाल से आए हैं। अलग अलग जगह से लोग इस कार्यक्रम को सुनने आए। ये चारों स्मरण पर, एक एक स्मरण पर आपकी तालियों का घनत्व बढ़ता चला जाए और हम शोर में, देशभक्ति के जुनून में इस कार्यक्रम को स्थगन करें, विराम न दें। ये कार्यक्रम आज समाप्त नहीं होगा माय एफएम वालों, ये स्थगित होगा और अगले साल फिर हम यहीं से शुरू करेंगे दोबारा। है नमन उनको। राहुल हमारे मित्र आए हुए जो एफएम देखते हैं, माय एफएम देखते हैं, सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। एक एक नमन हिंदी का कवि और हजारों लोगों की वाह प्रणाम करते हुए विदा करते हैं शहीदों को। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे,
विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन। क्या बात है भाई, वाह। तालियां कमाई आपने। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। फिर वाह कर, बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ, क्या बात है। देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। और उस लड़के का चेहरा ध्यान करना जिसके शव पर वो नववधु 3 महीने ठीक से मेहंदी भी नहीं सूखी होगी। और उस लड़की ने कैसी बात कही, उसने कहा विभू तुम झूठ बोलते थे कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, नहीं तुम सबसे ज्यादा देश से प्यार करते हो और इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारी उर्दू शायरी में एक शेर है कि सरहद से सैनिक लिखता है अपनी महबूबा को कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है और मादरे वतन पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नम। एक एक हाथ आकाश में हो, अगली पंक्ति पर समापन करते हैं इसका। पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन। तो है नमन उनको। जवाब नहीं आता, इंदौर का जवाब है। क्या कंसमरण आपने जी के दिखाया इस माहौल में जब मेरा मन डूबा हुआ था। मुझे लग नहीं रहा था मैं कैसे पढ़ूंगा, पर आपको इतना आई लव यू इंदौर, क्या सुना आपने, वाह। है नमन उनको, है नमन उनको। आखिरी पंक्ति ईश्वर ने लिखवा दी। मृत्यु सबसे अपवित्र चीज है, लेकिन शहीद उसे कैसे पवित्र कर रहा है। हम तो कहते हैं कि शहीद हो गए, शव आया है, रोते हैं, लेकिन मैंने इंदौर में ही मुंह से वाक्य निकल गया था पिछली बार, मैं दोहराता हूं। हम तो कहते हैं शहीद हो, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि शहीद स्वर्ग जाता होगा तो भगवान का भी जश्न होता होगा कि हीरो आया है। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। हाथों में हिंदुस्तान बढ़ा करिए समापन के लिए। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। हिमालय से बड़ा कोई नहीं और मृत्यु से अपवित्र कोई नहीं। मैं दोनों उपमाओं को गलत सिद्ध करता हूं। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और माली हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। के बीच आज माय फिल्म का ये महाजश्न which is powered by Sunil Agrawal and Associates. Our education partner is Patil Academy, In association with Sridhi Milk. supported by Kala Abhivyakti, Hospitality partner Hotel Wow. multiplex partner iNox, Travel partner Zoomcar. outdoor partner Edworld, Event managed by Panorama Events Private and Limited. photography भैया अजय कटारिया photography। जोरदार तालियां हमारे सारे पार्टनर्स के लिए होनी चाहिए। जोरदार मतलब बड़ी इनके बिना जोरदार। ये संभव नहीं हो सकता था, इनकी एक बार तालियां बजनी चाहिए।